कलयुग को राजा परीक्षित 5 स्थान देते हैं। क्या? जुआ, पर स्त्री, मदिरा, हिंसा और सोना। लेकिन अंत में कलयुग क्या करता है? राजा परीक्षित का ही नाश करते हैं, श्राप दिलवाते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी भी दुष्ट व्यक्ति को शरण में आ जाए तो जीवित मत छोड़ो। अगर आपने उसे जीवित छोड़ दिया तो सबसे पहले वह आपका काल का कारण बनेगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति यह जानता है कि जो मुझे बना सकता है वही मुझे बर्बाद भी कर सकता है। तो सबसे पहले राजा परीक्षित को खत्म करो, क्योंकि राजा परीक्षित धर्म को अगर चाहे तो पुनः स्थापित कर सके। इसी को हमने बिना ज्ञान का जब पढ़ा तो राजा पृथ्वीराज चौहान थे, 16 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिए, जबकि दुष्ट को एक बार भी क्षमा मत करो। दुष्ट और कुत्ते में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि एक की पूंछ होती है, दूसरे की नहीं होती है। तो मोहम्मद गौरी जिसे 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किए, अंत में वही मोहम्मद गौरी 17वां बार किसका काल बना? पृथ्वीराज चौहान को। जिस जयद्रथ को 5 पांडवों ने वन में जीवन दान दिए द्रौपदी के हरण के कारण, बाद में उसे जीवन दान दे दिया, अंत में उसी 5 पांडवों के प्रिय पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु का कारण बने। दुष्ट व्यक्ति को जहां देखो वहीं खत्म करो। दुष्ट व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। दुष्ट और नीच व्यक्ति को अगर आप जीवन दान दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्षमा ही धर्म है, उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि अगर क्षमा धर्म है तो फिर परीक्षित का जाना और कलयुग का आना भी धर्म है, और इसे स्वीकारिए। फिर क्यों हरी हरी चिल्ला रहे हैं? क्यों धर्म करने के लिए बोल रहे हैं? कलयुग में अधर्म करो। एक तरफ कहते हैं कि कलयुग अधर्म करने के लिए कहता है, हम धर्म करके कलयुग का विरोध करेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि शरणागत की शरण दो, और धर्मात्मा का कार्य है कि क्षमा करो। क्षमा दुष्टों के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत महापुराण में अर्जुन को भी कह रहे हैं कि इन दुष्टों को क्षमा मत करो, निपटा लो। इसीलिए कभी भी दुष्ट प्रवृत्ति के मानव के दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, वरना दुष्ट को क्षमा करना आपके काल को जन्म देने के बराबर है। यही कथा का स्पष्ट भाव है, और इसे कलयुग में आज तक हम लोग नहीं सीख पाए कि दुष्ट आदमी को पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किए, उदय प्रताप सिंह ने अकबर को क्षमा किया, शिवाजी राजे भोसले ने कई औरंगजेब के सेनाओं को क्षमा किए। उसके बाद आज भारत 70 सालों से पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा, 80 सालों से, और हर बार हमने क्षमा किए, और हर बार उसने हमारे पीठ पे खंजर भोंका, क्योंकि हमने क्षमा किया। दुष्ट व्यक्ति नीच व्यक्ति को कभी क्षमा मत करो। जैसे पागल कुत्ते को देखते ही मार देना चाहिए, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति को मार देना चाहिए। यही कलयुग का स्पष्ट भाव है इस कथा का, लेकिन मनुष्य कभी इस भाव को नहीं सीखेगा। कारण है कि मनुष्य जब कथा को आज के समय में पढ़ते हैं तो एक भाव से पढ़ते हैं कि मुझे बस प्रभु का गुणगान करना है, मुझे सीखना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस राम को जपना है, राम से सीखना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्षमा कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, पर वास्तविकता यही है कि अगर धर्म ग्रंथ पढ़ करके भी राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम से जीवन चरितार्थ में कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो यह व्यर्थ है। यह व्यर्थ है, और पूर्णतः यह व्यर्थ ही है।